एडवांटेज ये कि वो जिस किस्म की कंडीशन चाहते हैं वो उन्हें मिल जाती है। उन्हें पता था दुबई में क्या कंडीशन होगी, आप उनकी टीम सिलेक्शन भी देख लें जो स्पिनर्स के हवाले से, तो उनको एक एडवांटेज है। अच्छा, यही एडवांटेज उन्हें अपने मुल्क में भी था जो ऑस्ट्रेलिया ने जाके फिर फाइनल मार दिया था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिया को इससे बहुत बड़ा एडवांटेज है। वो एक ही जगह खेल रहा है, उसको पता है उसकी कंडीशन क्या है, उसने क्या खिलाना है, किस टीम के खिलाफ क्या प्लानिंग करनी है, सारी चीजों का उनको आइडिया। ये उनके साथ न्यूयॉर्क में भी था, ये उनके साथ यहाँ आईसीसी कुछ भी नहीं कर सकता जब ये 6-8 क्रिकेट बोर्ड एक साथ हो जाएंगे, लेकिन वो नहीं होंगे क्योंकि उनको पता है कि हमने इनके साथ चलना है, इनके साथ ही क्रिकेट खेलनी है। साउथ अफ्रीका क्यों गई थी दुबई? तो बनता था जाने का, कुछ बनता है कि दो टीमें आप लेके गए, एक टीम अब बगैर खेले वापस आएगी और वो वापस आके यहाँ अपना सेमीफाइनल की जिसकी लाठी उसकी बहस। ये भी उनकी जीत है ना कि वो आईसीसी ये करवा रहे हैं, वो डिक्टेट करवा सकते हैं। इससे पहले कभी हुआ है? मैं वहां नहीं जाऊंगा तो मैं फॉरफिट करूंगा ना वो पॉइंट्स, वो अपनी कंडीशन। तो ये भी उनकी जीत है। आप इतने स्ट्रांग हो जाए, आप इतना पैसा कमा लें, आप इतना रेवेन्यू जनरेट कर लें, आप अपनी टीम को नंबर 1 बना लें, आप दुनिया भर में जाके जीतना। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जब टीमें आ रही हैं, उनको पता है हमें पाकिस्तान भी खेलना पड़ेगा, लाहौर जा सकते हैं, पिंडी जा सकते हैं, कराची जा सकते हैं, दुबई जा सकते हैं। तो 4 वेन्यूज़ के लिए उन्होंने 15 सिलेक्ट करने, उनमें से 11 सिलेक्ट करने, और इंडिया को पता है हम सिर्फ दुबई जा रहे हैं। तो वो कितना आसान हो जाएगा उनके लिए 15 सिलेक्ट करना और 15 में से 11 को सिलेक्ट करना और फिर उसके ऊपर अपने प्लान्स बनाना, और उसमें कितनी क्लैरिटी होगी। और ये सोच ही रहे होंगे कि यार हमें प्लान्स को जो है वो ट्वीक करना पड़ेगा, फ़ौरन से पहले स्विच करना पड़ेगा। तो एडजस्ट करना, अडेप्ट करना, कोप करना, फिर एग्जीक्यूट करना, और ये सीधा ही प्लान और एग्जीक्यूशन सीधा खत्म। तो और इंडिया के पास देखिए पैसा इतना ज़्यादा हो गया है, वो पैसे से सबको कंट्रोल कर रहा है। इसमें आप भूल जाएं, एक प्लेयर आईपीएल के अंदर जाता ना करोड़ों रुपए लेता है, उसके बाद कमीशन मिलते हैं क्रिकेट बोर्ड्स को। कितने कितने प्लेयर जाते हैं, ऑस्ट्रेलियन हो गए, इंग्लैंड के हो गए, ये सबसे ज्यादा होते हैं। आप देखो इससे पहले कोई क्रिकेट नहीं खेलते, वो जब आईपीएल आने वाली होती है सारे फिट करके जाते हैं अपने आप को, अपने इंटरनेशनल मैचेस भी छोड़ देते हैं कि जी वहां जाके हम जो है वो खेलेंगे। दोस्तों, भारत की टीम चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद पाकिस्तानी मीडिया का हर बार की तरह रोना धोना शुरू हो गया है। पाकिस्तानी मीडिया बोल रहा है कि भारत को एक ही जगह खेलने का फायदा मिल रहा है। भारत की टीम दुबई के एक ही स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रही है और उसी स्टेडियम में भारत के सभी मैच हो रहे हैं। इसकी वजह से भारत को एडवांटेज मिल रहा है। इस चैंपियंस ट्रॉफी में हाइब्रिड मॉडल का सबसे बड़ा फायदा भारत ही ले रहा है। बाकी टीमों को भारत से खेलने के लिए पाकिस्तान से दुबई आना पड़ता है और भारत की टीम को तो कहीं पर भी जाने की जरूरत पड़ती नहीं है। उन्होंने भी ये बात कर दी है, देयर इज नो सरप्राइज दैट इंडिया इज टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम इंडिया, कि उन्होंने बड़ी क्लिनिकल क्रिकेट खेली है, बट एट द एंड ऑफ द डे एडवांटेज है। देखिए ये कितनी ज्यादती है कि सारी की सारी टीमें दुबई गई हैं जी, अब वहां से दोबारा वापस आएंगी पाकिस्तान में खेलने के लिए। क्यों जाती है? इन्होंने तो एग्री किया है ना। इंडिया को एक ऑलरेडी एडवांटेज हमेशा से, अब क्योंकि इंडिया क्रिकेट अब पूरी दुनिया की चला रहा है, फाइनेंशियली सारा कुछ जो मेजॉरिटी फंड्स हैं वो उनके थ्रू आते हैं, तो उनको एक एडवांटेज है कि वो जिस किस्म की कंडीशन चाहते हैं वो उन्हें मिल जाती है। उन्हें पता था दुबई में क्या कंडीशन होगी, आप उनकी टीम सिलेक्शन भी देख लें जो स्पिनर्स के हवाले से, तो उनको एक एडवांटेज है। अच्छा, यही एडवांटेज उन्हें अपने मुल्क में भी था जो ऑस्ट्रेलिया ने जाके फिर फाइनल मार दिया था। तो वो आप मजा तो यही है कि आप एक टीम को सारा कुछ और वहीं जाके आप उसको हराएं। यू हैव टू बी एन ऑस्ट्रेलिया देन, ठीक है, तो वो आप उन्हें हराएं। बट साथ साथ मेरा कहना ये है कि ये ना ज्यादा अरसे चल नहीं पाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्टैंड लेगा। आज नहीं होगा, थोड़ी देर से बाद होगा, क्योंकि ये भी बढ़ता जा रहा है। ये जो बिग 3 वाले क्रिकेट बोर्ड है ये कभी भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये सब इंडिया इन सबको साथ लेके चलना चाहता है। बिग 3 की, बिग 4 की बातें होती है ना कि यार ये सब कुछ है, लेके चलना चाहते हैं, ये इंडिया के साथ चलना चाहते हैं। तो ये इंडिया के साथ देखिए, ये 3-4 कंट्रीज इस वजह से साथ चलना चाहती हैं क्योंकि ये समझते हैं कि ये 3-4 जो है ये सबसे तगड़े क्रिकेट बोर्ड और सबसे अच्छी टीम्स हैं इनकी, और ये इसीलिए आप देखो ये सबसे ज्यादा टेस्ट मैचेस खेलते हैं, सबसे ज्यादा मैचेस ये लोग ही खेलते हैं, इसके अलावा कोई नहीं खेलता। उसके बाद बिकते भी यही सबसे ज्यादा है आईपीएल के अंदर, इनके पैसे बहुत ज्यादा लगते हैं। आप ऑस्ट्रेलियंस को देख लें, आप इंग्लैंड वालों को देख लें, इन्हीं लोगों को उठाया जाता है ना, ज्यादातर हैवी अमाउंट में इन्हीं लोगों को उठाया जाता है। उसके बाद आप अगर हम इतनी बात कर रहे हैं कि जी बड़ी एक जेन्युइन चीज थी, तो उस टाइम क्यों नहीं आ पाए? ठीक है, आईसीसी कुछ भी नहीं कर सकता जब ये 6-8 क्रिकेट बोर्ड एक साथ हो जाएंगे, लेकिन वो नहीं होंगे क्योंकि उनको पता है कि हमने इनके साथ चलना है, इनके साथ ही क्रिकेट खेलनी है, इनके साथ ही मैचेस हमें मिलेंगे, सब कुछ है। वो छोटे क्रिकेट बोर्ड को अपने साथ लेके नहीं चलेंगे। समझ आ रही है ना आपको मेरी बात? वो उनको कोई फिक्र नहीं है, पाकिस्तान पीछे है, वेस्ट इंडीज पीछे है, अगर बांग्लादेश है, श्रीलंका है, इनके साथ मिलके वो नहीं जो है वो करेंगे। ठीक है, और इंडिया के पास देखिए पैसा इतना ज्यादा हो गया है, वो पैसे से सबको कंट्रोल कर रहा है। इसमें आप भूल जाएं, एक प्लेयर आईपीएल के अंदर जाता ना करोड़ों रुपए लेता है, ठीक है, उसके बाद कमीशन मिलते हैं क्रिकेट बोर्ड्स को। कितने कितने प्लेयर जाते हैं,
ऑस्ट्रेलियन हो गए, इंग्लैंड के हो गए, ये सबसे ज्यादा होते हैं। आप देखो इससे पहले कोई क्रिकेट नहीं खेलते वो जब आईपीएल आने वाली होती है, सारे फिट करके जाते हैं अपने आप को, अपने इंटरनेशनल मैचेस भी छोड़ देते हैं कि जी वहां जाके हम जो है वो खेलेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये मतलब ये 3-4 जो क्रिकेट बोर्ड है ये इंडिया के अगेंस्ट जाएंगे। अगर इन्होंने जाना होता ना तो ये कब से लेकिन इसमें फवाद भाई एक चीज ये है कि आखिर कब तक, लाइक एट द कॉस्ट ऑफ योर विक्ट्रीज, एट द कॉस्ट ऑफ योर कंट्रीज विक्ट्रीज, क्योंकि अब तो बड़ी साफ सी बात है ना, लाइक अब एक टीम को पता है वो अपनी प्रॉपर प्लानिंग कर रही है, उस हिसाब से वो अपना स्क्वाड उस हिसाब से लेके जा रही है, उसमें तब्दीलियां भी उस हिसाब से कर सकती है। यहाँ पे जेट लैग लेके आएंगे, फिर जेट लैग लेके जाएंगे। तो क्या सिर्फ एक आईपीएल फैक्टर ही इतना बड़ा है कि आप इन चीजों को नजरअंदाज कर सके जो कि इंडिया को एडवांटेज मिल रहा है, या फिर मुल्क अपनी विक्ट्रीज को इसी तरह डिनाई करते रहें, मुल्क बोर्ड्स अपने मुल्क को पहले ना रखें, ये कब तक चलेगा? हर जगह पे, हर कंट्री में, दुनिया की हर जगह जहां क्रिकेट चली जाए वहां पे इंडियंस बिजनेसमैन आ गए अंदर, ठीक है। अब ये ऑस्ट्रेलियंस हो गए, इंग्लैंड हो गए, इन ये क्रिकेट बोर्ड जितने भी हैं सबको पता चल गया है कि भाई अब हम पैसे के मामले में इनसे नहीं जी सकते। आपने आईपीएल की भी बात की ना सर, आईपीएल की बात नहीं है, आईपीएल के अलावा देखें दुबई, अबू धाबी, इधर उधर जो अमेरिका में लीग्स इधर उधर हो रही हैं, सब इसमें सब आपके इंडियंस बिजनेसमैन हैं। बिल्कुल। उसके बाद ये सारे क्रिकेटर जितने भी हैं ये वहां भी खेलते हैं सारे, कोई T10 खेल रहा है, कोई T20 खेल रहा है, आईपीएल तो होती है। तो ये देखें, मुझे एक बात बताएं, पैसे की लत जिसको लग जाए ना, चाहे किसी भी कंट्री का है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियंस हो गए ये, इनको तो डॉलर्स में आएंगे, डॉलर्स में पैसा कमाते हैं, तो ठीक ठाक किस्म का इनके पास जो है वो पैसा आता है। ये इतना इजी नहीं है, उन्होंने सब क्रिकेट को ना ऐसे घेर लिया अपने अंदर, ऐसे ही नहीं वो इतनी बदमाशी करके जो है इतना खुला डुल्ला बोलते हैं कि भाई अब हमारे बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि उनको ये भी पता है कि जितना पैसा, जितनी बड़ी कंट्री हमारी है, हम जितना पैसा यहाँ से मतलब कमाते हैं और लगाते हैं, ये हमारे बिजनेसमैन इतने पावरफुल है, उनको पता कोई और लोग नहीं है, क्योंकि कंट्रीज इतनी बड़ी नहीं है। सारी कंट्रीज ने एग्री करा, उस टाइम पे शोर मचाना चाहिए था, नहीं मचाया, क्योंकि आईपीएल में इनके प्लेयर्स जाते हैं, इनके बोर्ड को फी प्लेयर 15% मिलता है। जितने भी दुनिया के बोर्ड हैं ना वो अमीर होते हैं, उस वक्त आवाज नहीं उठाई। इंग्लैंड की वो टीम है जो हमारे साथ बाहर हुई है, इन्होंने भी तो टीम सिलेक्शन में 6 फास्ट बॉलर लाए। आपका पहले होमवर्क ही पूरा नहीं है, आप बातें कर रहे हैं हारने के बाद, पहले बात करें ना। आप देखिए जो बोर्ड के साथ है ना जुड़े हुए हैं वो नहीं करेंगे, जो बाहर है ना वो करेंगे, वो जरूर करना चाहिए, लेकिन इसमें उनकी कुछ बात आपको माननी भी चाहिए। आप दुबई नहीं, 3 वेन्यू वहाँ पे, आप ऐसे मैचेस उनके डिवाइड कर देते, शारजा कर देते, अबू धाबी कर देते, दुबई। देखिए वो अपनी तो चलाते हैं ना, शारजा में वो नहीं खेलना चाहते हैं, उनको दुबई में खेलना है। बाद में इस पे एग्री करूंगा कि आप टूर्नामेंट से पहले आप फिर कह दें कि नहीं भाई हाइब्रिड मॉडल पे हम नहीं खेलेंगे, आज सब टीमों को एक जैसा ट्रीट करें। इससे अच्छा तो ये होता कि पूरा टूर्नामेंट ही दुबई में हो जाता ताकि सारी टीमों को एक ही जैसी कंडीशन मिलती। तो उस वक्त सारे बोर्ड्स मुंह में दही जमा के क्यों बैठे थे? आप उस वक्त कहते ना, ये क्या आप सोल्यूशन निकाल रहे हैं कि एक टीम एक जगह खेलेगी? जब डिसाइड हो गया उसके बाद ये करने की जरूरत नहीं है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिया को इससे बहुत बड़ा एडवांटेज है। वो एक ही जगह खेल रहा है, उसको पता है उसकी कंडीशन क्या है, उसने क्या खिलाना है, किस टीम के खिलाफ क्या प्लानिंग करनी है, सारी चीजों का उनको आइडिया। ये उनके साथ न्यूयॉर्क में भी था, ये उनके साथ यहां भी है। बट इन सब बातों के बाद एंड ये है कि आप क्या कहते हैं, अगर पाकिस्तान में होता या कहीं और होता तो क्या सेमीफाइनल में इंडिया नहीं होता? वो ऐसे ही होता। वो इस वक्त इतनी बेहतरीन टीम है कि उनको ये चीजों की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका एडवांटेज उनको हो रहा है। एक चीज का, अच्छा भाई, अगर इंडिया पाकिस्तान आता ना तो 400 रन करता है यहाँ की पिचेस, नो डाउट अबाउट इट, द वे ऑफ प्लेइंग। अभी नजीब ने बात करी न्यूयॉर्क की, 119 रन पे पाकिस्तान ने आउट करा था उन्हें, और एक टाइम पे हम मैच जीत रहे थे। जाहिर है वो तो क्या वो वहां पे न्यूयॉर्क में ठहरे हुए थे? ठहरने की वजह से पाकिस्तानी प्लेयर आउट हुए जो 119 रन चेज नहीं करे। लेकिन वहां भी उनके 4 में से 3 मैचेस एक ही वेन्यू पे हुए सर, लेकिन 119 पे जीते हैं वो। साउथ अफ्रीका के भी हुए। अच्छा देखिए, इस बात को तो कोई डिनाई नहीं कर रहा है, लेकिन आज ये हम गलत चीज बता रहे हैं लोगों को। आप जीतो, आप हर चीज का तोड़ करो। नहीं, लेकिन आपके बाजू में आप अपनी टीम इतनी अच्छी कर लो, आप अपनी टीम इतनी अच्छी कर लो कि आपको दूसरे की कंडीशन से कोई फर्क ही ना पड़े। शायद भाई मैं यहाँ का नहीं कह रहा, मैं यहाँ पॉइंट क्लियर कर दूं, ये बात हम नहीं कर रहे हैं, ये नासिर हुसैन कर रहे हैं। मैं यहाँ तो हारे हैं हमारी तरह। न्यूयॉर्क में तो उनको बहुत बड़ा एडवांटेज था इस बात का कि वो एक आप पाकिस्तान की जो एग्जांपल दे रहे हैं वो तो मरीक पे भी खिला ले, हम यही खेलेंगे। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं, आपने नासिर हुसैन का बोला, ये दोनों वो कैरेक्टर वाले क्रिकेटर्स हैं जो आईपीएल में नहीं जाते कमेंट्री करने के लिए, लेकिन बराबर इंडिया के ऊपर बोलते हैं, हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं। आजकल की क्रिकेट में ना, मॉडर्न डे की क्रिकेट में अब कंडीशन इतनी मैटर नहीं करती। आप अगर हम कह रहे हैं कि इंडिया के बाद कोई दूसरी बड़ी टीम है, न्यूजीलैंड की है, तो उनको कर लेना चाहिए। कंडीशंस तो देखिए बात नहीं है ना, बात ये है कि ठीक है इंडिया की टीम बहुत अच्छी है, लेकिन ये एक एडवांटेज है। आप मुझे बताइए साउथ अफ्रीका क्यों गई थी दुबई? तो बनता था जाने का, कुछ बनता है कि दो टीमें आप लेके गए, एक टीम अब बगैर खेले वापस आएगी और वो वापस आके यहाँ अपना सेमीफाइनल की, जिसकी लाठी उसकी बहस। ये भी उनकी जीत है ना कि वो आईसीसी ये करवा रहे हैं, वो डिक्टेट करवा सकते हैं। इससे पहले कभी हुआ है? मैं वहां नहीं जाऊंगा तो मैं फॉरफिट करूंगा ना वो पॉइंट्स, वो अपनी कंडीशन। तो ये भी उनकी जीत है। आप इतने स्ट्रांग हो जाए, आप इतना पैसा कमा लें, आप इतना रेवेन्यू
जनरेट कर लें, आप अपनी टीम को नंबर 1 बना लें, आप दुनिया भर में जाके जीतना शुरू कर दें। नंबर 1 नहीं, नंबर 3 में ले आए, टॉप 4 में ले आए। सिंपल सा है, आप अपनी तैयारी, अपनी टीम ऐसी डेवलप कर लें, ऐसी चीजों पे हम लोग डिस्कस ही ना करें। हम लोग अच्छा खेले, हम 11 साल दुबई में खेले हैं, हम लोगों को अच्छा करना है। दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी का जब शेड्यूल अनाउंस हुआ था तब सभी टीमों को पता था कि उनके मैचेस कहाँ खेले जाने हैं। उसी तरह पाकिस्तानी टीम, पाकिस्तान का बोर्ड और उनकी मीडिया को भी पता था कि ये चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत खेली जानी है। तब किसी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन अब पाकिस्तान की टीम चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो चुकी है। उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया बोल रहा है कि बीसीसीआई ने अपने पावर का इस्तेमाल करके हमेशा की तरह इस बार भी ऐसा शेड्यूल बनाया है कि जिससे भारतीय टीम को फायदा पहुंच सके। लेकिन पाकिस्तान की पूर्व क्रिकेटर बासित अली कह रहे हैं कि शुरू में आपने कुछ नहीं बोला जब शेड्यूल अनाउंस किया गया था, और अब आप चिल्ला रहे हैं कि भारत को एडवांटेज मिल रहा है। ये गलत है। हमको अपनी टीम बेहतर बनानी चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपना स्क्वाड अच्छा सिलेक्ट करना चाहिए था। हमने अपने स्क्वाड में एक ही स्पिनर शामिल किया है, जबकि भारत की टीम ने 5 स्पिनर अपने स्क्वाड में शामिल किए हैं। हमारी तरह इंग्लैंड की टीम ने भी यही गलती की और इंग्लैंड और पाकिस्तान दोनों टीम चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो चुकी है।